झाड़ू के ऊपर कंघी रखते ही आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और इसके साथ साथ मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिससे करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और अपने रुपए पैसे की बचत भी कर सकते हैं। तमाम आइडियाज़ बहुत ही यूज़फुल है, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक फुल वॉच कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मलिक। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही यूज़फुल है। ख़वातीन जो सिलाई करती हैं, जब कपड़े सिलाई कर रहे होते हैं ना, तो बाद में जब हमें नलकियाँ जो इस तरह से पड़ी होती हैं ना, बिखरी बिखरी से, बहुत ही बुरी लगती हैं। और अक्सर जब ऐसा होता है कि जब हमें धागे की जो सिरा होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये जल्दी से हमें मिल नहीं रहा होता, बहुत ही हमें तग्गो-दूद करनी पड़ती है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है हमारा। आज हम टाइम की बचत करेंगे और बहुत ही आसानी से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। आज मैं आपकी छोटी सी मुश्किल आसान करने जा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सी ये टिप है। आपने क्या करना है कि बिखरी हुई नलकियाँ जो होती हैं, जिनके अक्सर हमें जो सिरे नहीं मिल रहे होते धागे के, तो हमने क्या करना है, छुरी के साथ, नाइफ़ के साथ यहाँ पे कट लगा देना है इसकी गत्ते वाली साइड पे। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप करके देखिएगा, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इससे आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी, आपको जल्दी से आपकी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और इसका सिरा जो हमने पकड़ के ये कट के अंदर इस तरह से लगा देना है, जैसा आप वीडियो पे वॉच कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि नलकी के सिरे को उठाना है और ये कट लगे हुए के अंदर फिट कर देना है। जिस गत्ते के अंदर हमने कट लगाया है नलकी के धागे को, इसके अंदर हमने सिरे को इस तरह से ना फिट कर देना है। बहुत ही आसान सी टिप है, अगर आप ये करेंगे तो आपके इससे टाइम की बचत भी होगी और आपका जो इतना वेस्ट टाइम हो जाता है उससे भी आपकी जान छूट जाएगी और जल्दी जल्दी से आपके सारे काम जो है ना मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये वाली टिप बहुत ही यूज़फुल है। मेरी प्यारी सी जो बहनें हैं, सिलाई करती हैं, ख़वातीन जो सिलाई का काम करती हैं, या फिर अक्सर हमें धागे जो होते हैं ना उनके सिरे नहीं मिल रहे होते, तो ये वाला आइडिया कर लें, बहुत आसानी से आपको सिरा मिल जाएगा। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह की जो नेल पॉलिश होती है ना, अक्सर ये होता है कि जब हम कहीं फ़र्श पे काम कर रहे होते हैं ना, नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं, या फिर किसी ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के, या फिर टेबल के ऊपर बैठ के, अक्सर ये होता है कि जो नेल पेंट होता है ना हमारा, नेल पॉलिश इस तरह इसके ऊपर गिर जाता है। जब ये किसी फर्नीचर के ऊपर गिर जाता है, या फिर किसी टेबल के ऊपर गिर जाता है, या फिर फर्श के ऊपर गिर जाता है, तो दाग जो इसके बहुत ही बदनुमा लगते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं। इन दागों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर तो आपके कपड़ों के ऊपर लगे हैं तो ये कपड़ों के ऊपर ये वाला तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं आजमाना। आपने कपड़ों के ऊपर थिनर यूज़ कर लेना है, जिससे आपके नए कपड़े हो या पुराने हो, उसमें से बहुत ही आसानी से नेल पॉलिश का जो होता है निशान वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि किसी टेबल के ऊपर, किसी फर्नीचर के ऊपर, या फिर फर्श के ऊपर नेल पेंट गिर जाती है, तो बहुत ही आसानी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस वाले आइडिया को करके आप बहुत ही मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाएंगी और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है। आपने क्या करना है कि नेल पेंट के ऊपर चीनी डाल देनी है। चीनी हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होती है, तो ये एक स्क्रबिंग का काम करती है। जैसे हम चीनी को डालेंगे, इसको हमने थोड़ा सा हल्का हल्का से रब करना है और टिश्यू पेपर की मदद से या फिर कपड़े की मदद से हमने क्या करना है, इसको इकट्ठा कर लेना है। सारी नेल पेंट जो है चीनी के साथ चिपक जाएगी और बहुत ही आसानी से आपका फर्नीचर, आपका टेबल, आपका फर्श साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस तरह के यूज़फुल आइडियाज़ करके आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसान कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकते हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर आना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, जिससे आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मेरा ये वाला आइडिया इस तरह की नेल पॉलिश की जो डिब्बियाँ होती हैं, शीशियाँ होती हैं, या फिर इस तरह की जो इत्र की शीशियाँ होती हैं, अक्सर हमारे पास छोटी छोटी भी इत्र की शीशियाँ होती हैं, बहुत चुन्नी मुन्नी सी, पतली पतली सी, स्मार्टों सी। अगर आपके पास ये मोटी छोटी हैं तो ये भी ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है। इनका भी बहुत अहम किरदार होता है, ये भी हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं। अगर आपके पास छोटी छोटी हैं, पतली पतली हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं तो आप इस तरह की अगर हैं तो ये भी यूज़ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। हमारे घर में जो कैंचियाँ होती हैं, अक्सर ये होता है कि इनकी शार्पनेस बहुत कम हो जाती है, तो हमने शीशे की जो इस तरह की जो नेल पेंट होती है ना, नेल पॉलिश की शीशियाँ, इसके ऊपर हमने अपनी कैंचियों को, अपनी छुरियों को इस तरह से करना है। जैसे ही अपनी कैंचियों को इस तरह से करते जाएंगे, आपकी जो कैंचियाँ होती हैं इतनी तेज़ हो जाएंगी, इनकी शार्पनेस भी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मोटो सी अतर है, तो ये जो इतर है ना मोटो सा, हमने क्या करना है, मोटू नहीं इस्तेमाल करना, हमने पतलू इस्तेमाल करना है। तो ये मोटू पतलू दोनों बहन भाई हैं। तो देखिए पतलू वाली साइड पे हमने अच्छी तरह से कैंची को चला लेना है। सीज़र को इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी सीज़र जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी करेगी, तेज़ भी हो जाएगी। ये शीशे की होती है ना, इसलिए इससे बहुत बेहतर तरीके से तेज़ हो जाती हैं।
मेरा ये वाला आइडिया इस तरह की सॉक्स के हवाले से है। जो जुराबें होती हैं ना, जुराबों का क्या काम है, सर्दियाँ आ गई हैं, जुराबें सबकी निकल गई हैं, सबने यूज़ करनी होती हैं, तो हर वक्त पाँव में भी डालनी होती है, सर्दी लग रही होती है ना, बच्चों को भी बड़ों को भी, ऑफिस में जाने वाले या फिर आम लेडीज़ इस तरह की रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चमकीली चमकीली जुराबें पहनती हैं, तो बहुत ही ये प्यारी भी लगती हैं। जब इनके अंदर स्मेल पैदा हो जाती है ना, बदबू, तो बहुत बुरी भी लगती हैं। तो देखने वाला जो होता है ना, जिसको स्मेल आ रही होती है, वो नाक के आगे कपड़ा रख लेता है। तो अक्सर ये होता है जब हम किसी ऑफिस में बैठ रहे होते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे गए होते हैं, जब हमें इरिटेशन हो रही होती है ना, तो हम फ़ौरन से सॉक्स उतार देते हैं। अक्सर ये होता है ना कि फ़ौरन से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, तो हम ना अपनी सॉक्स उतार के इस तरह से बैग के अंदर रख लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोई सा भी साबुन का रैपर हो जाए, इस तरह का साबुन का पैकेट हो जाए, या फिर साबुन का गत्ता हो जाता है, डिब्बे डिब्बे बने होते हैं ना, वो जो आपके पास अक्सर घरों में पड़े होते हैं, तिब्बत के डिब्बे हो जाए, या फिर इस तरह के जो साबुन के जो हमारे पास पैकेट होते हैं, आप इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ें होती हैं। आपने इनको संभाल के रख लेना। जब आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो या फिर किसी के घर में जा रहे हो, जब आपको फील हो कि हमें इरिटेशन हो रही है, आपने सॉक्स उतारनी है, आपने डायरेक्ट बैग के अंदर नहीं रखनी। आपने क्या करना है कि इस साबुन के पैकेट के अंदर, गत्ते के अंदर रख लेनी। इससे आपकी सॉक्स के अंदर जो बदबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और स्मेल भी नहीं आएगी, और आपकी जो जुराबें बहुत ही अच्छे तरीके से अब खुशबूदार रहेंगी। इससे आपकी जुराबें भी संभाली जाएंगी और आपके बैग के अंदर बदबू भी पैदा नहीं होगी। मेरा ये वाला आइडिया इस तरह के लेमन के हवाले से। लेमन जो होते हैं ना, जिसको हम नींबू कहते हैं, लेमन कहते हैं, नींबू कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ये जो नींबू होते हैं ना, इनको हमने बहुत संभाल के रखना होता है। अगर आप ये वाला तरीका करेंगे तो आपके नींबू जो है ना, लेमन है, वो तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने भी बहुत अच्छे तरीके से ना निकल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे, ना ही गलेंगे ना सड़ेंगे। तो मेरी प्यारी बहनें जो किचन में डेली काम करती हैं, उनको तो पता है कि चीज़ें कितनी महंगी होती हैं, उनको बहुत संभालना पड़ता है, और बार बार पैसे खर्च करके हम ना इस तरह से ज़ाया भी नहीं कर सकते। हमारी चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो बहुत दुख होता है, पैसे खर्चे होते हैं ना। हमने क्या करना है, सरसों का ऑयल लेना है, नींबू जो होते हैं ना, हमारे लेमन होते हैं, इनके ऊपर हमने इस तरह से लगा लेना है। सारे लेमन के ऊपर हम बारी बारी लगाते जाएंगे, अच्छी तरह से इनकी ना सरसों के ऑयल की हमने कोटिंग कर देनी है। इस तरह करने से क्या होगा, आपके जो लेमन होंगे इनके ऊपर बहुत जल्दी फफूंदी नहीं आएगी, ना ही इनके ऊपर ख़राब होंगे, ना ही ये गलेंगे ना सड़ेंगे, और इनकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है ना बढ़ जाती है। तकरीबन 2 से 3 महीने आप इस तरह से रखेंगे ना, आपके लेमन बिल्कुल भी मजाल है कि ये ख़राब हो जाए, बिल्कुल इस तरह के रहेंगे जैसे अभी अभी मार्केट से आप ताज़ा फ्रेश लेकर आए हैं। मैं हमेशा से ये वाला तरीका करती आ रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही ये फ़ायदा देता है। आप भी करके देखिएगा, आपको भी 100% इसका फ़ायदा ही मिलेगा। इसके साथ मैं इसके बहुत से आइडियाज़ आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी, जो कि आपके बहुत ही ज़िंदगी को आसान भी कर देंगे, और आपकी चीज़ें बहुत महफूज हो जाएंगी, ख़राब भी नहीं होंगी। और ये वाला लेमन का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त, आप करके देखिएगा, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इस तरह के झाड़ू हमारे घरों में जब आ जाते हैं तो बहुत ही, आपको पता, कॉस्टली चीज़ें होती हैं, और इनको हमने बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना होता है। तो ये वाला झाड़ू बहुत ही अच्छे वाला है, इससे कम लो क्वालिटी की भी होती है। अक्सर लोग लो क्वालिटी के ले आते हैं, तो ये झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसके तिनके सारे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, झाड़ू की ना ऐसी की तैसी हो जाती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 4 आने वध खर्च लो, लेकिन चीज़ अच्छी ले आओ, ठीक है। तो होता क्या है कि जो झाड़ू जब हम लेकर आते हैं, इसके अंदर से एक अजीब से ना वो जो निकल रहे होते हैं, धागे भी, तिनके भी निकल रहे होते हैं, और इसके अंदर से ना एक बुर सी निकल रही होती है। वो जो जब भी हम सफाई करते हैं किसी कारपेट पे, किसी फर्श के ऊपर, तो सारी बुर जो होती है ना, सफाई तो हमने करनी होती है, साथ में उसका अलग से गंद पड़ रहा होता है। आपने क्या करना है, कोई सा भी पुराना कंघा आपके घर में मौजूद है, आपने पुराना कंघा ले लेना है, इस तरीके से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने सिंपल क्या करना है कि झाड़ू को ना, जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अपने प्यारे से झाड़ू को, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसको हमने कंघी कर लेनी, ताकि इसके बाल जो साफ़ सुथरे हो जाए, इसके अंदर से अटके शटके निकल जाएँ, और ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम करे। अब आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि इसके नीचे कितनी बूर इस तरह से ना ये जमा हो गई। जैसे मैंने इसके ऊपर कंघा फेरा, इसके अंदर से ढेरों ढेर बूर निकलना स्टार्ट हो गई। यही जो बूर होती है ना, जब आप सफाई कर रहे होते हैं तो ये अलग सा गंद डाल रही होती है, तो आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखें, इसके अंदर से तिनके निकल रहे हैं। जब आप ये वाला झाड़ू लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपने यही काम करना है कि इसको कंघा कर लेना है। कंघा करने से क्या होगा कि इसके अंदर से जो तमाम जो टूटे फूटे तिनके होंगे वो भी निकल आएंगे, इसकी बुर भी निकल आएगी। आपको फिर बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर जो होती है ना, इतनी टींटी पी पी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा। एक तो हमारी लाइट भी गई है, दूसरा ऊपर से हमारी ये जो जान खा रहे हैं ना गाड़ियों वाले, तो देखिए इसके अंदर इतनी बूर निकल गई है, इसके अंदर से तिनके भी निकल रहे हैं। एक दफ़ा ये वाला तरीका कर लें, आपका झाड़ू जो ना सालों साल चलेगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसके तिनके नहीं निकलेंगे। तो झाड़ू एक दफ़ा अच्छा ले आया करें, ताकि आपको बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े।
सिर्फ एक कंघे का कमाल से हमने क्या किया कि अपने झाड़ू को बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको ख़राब होने से बचाना है। आप भी ये वाला तरीका करके देखिए, आपको इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही कारआमद चीज़ें होती हैं, बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक फुल वॉच कर लिया करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें, ताकि हम नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आपके लिए आया करें, हैक्स लेकर आया करें, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। गुजरांवाला में आज 4 दिन हो गए ट्रांसफार्मर जल गए और जिसकी हमें ना बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार लाइट जाती है, कभी आती है कभी जाती है, बस यही ड्रामेबाजी चल रही है। हुकूमत पता नहीं कहाँ पे सत्तू पी के सो रही है। तो देखें जी, मेरे पास यहाँ पे सॉक्स का जोड़ा, अक्सर ये होता है कि हम ना दोनों सॉक्स को जोड़ कर पकड़ के ना गांठ लगा देते हैं, गिरा लगा देते हैं, बहुत ही बुरी लगती है। इस तरह से जराबें भी ख़राब हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम इसको रखते हैं ना तो बहुत ही अजीब सी वो नज़र आ रही होती है। आपने क्या करना है, सिंपल दोनों जराबों को ना इस तरह जो जोड़ा सॉक्स का इसको एक दूसरे के ऊपर रखते ना, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ज़बरदस्त हैक बनाएंगे, टिप बनाएंगे, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आपने मेरे बोलने से ज़्यादा वीडियो के ऊपर फोकस करना, ताकि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये तरीका अच्छी तरह समझ आ जाए। आपने क्या करना है, नीचे वाला हिस्सा जो इसको नीचे रहने देना है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ऊपर वाला जो ये पॉकेट है ना, इसका जो माउथ है, आपने इसको ऊपर टर्न कर देना है और जैसे आप टर्न करेंगे ये इसके अंदर फोल्ड हो जाएगी और ये एक ज़बरदस्त सी पॉकेट बन जाएगी। आपकी जो जुराबें होती हैं ना, बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं। और जब भी आप इसको कहीं रखेंगी ना, आपको ये नहीं होगा कि एक पाँव कसूर में है और एक पाँव गुजरांवाला में, या एक ढाके में एक मंगाले में है। तो आपको दोनों पाँव एक ही जगह से मिल जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मैंने ये तय लगा के फोल्ड करके आपको दिखाई है। तो अगर आपको मेरा ये वाला तरीका अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।